अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS 101 का मॉड्यूल नंबर 230 है और आज ये हमारी CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की लास्ट वीडियो है और मैंने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी है 234 मॉड्यूल्स की। सो आई एम टू मच हैप्पी। और अभी हम लोग जो मॉड्यूल पढ़ेंगे 230 उसमें आ रहा है वेब डेवलपमेंट। और काफ़ी बच्चे ग्रुप्स में देखें तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उसमें हमें पूरा वेब डेवलपमेंट ही सिखा देंगे वो और हमें सब कुछ ही आ जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत बेसिक सिर्फ HTML कोडिंग उन्होंने बस इसमें बताई है। तो इसके लिए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर बाद में एडिटर्स पे बात करते हैं। तो लिखा हुआ है कि वेब पेज डेवलपमेंट है क्या, इसको मैं साथ साथ हाईलाइट करती हूँ। तो वेब पेज डेवलपमेंट, तो इसमें वो लिख रहा है कि मॉड्यूल डेवलप नोटपैड। नोटपैड की वो बात कर रहा है। नोटपैड इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। वो नोटपैड के अंदर आप जो है वो वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसके अंदर आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो पूरा इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास नहीं है जिसके अंदर हम लोग कोडिंग कर सकें। तो वो सिर्फ एक ऐसी आम सी चीज़ है जैसे हम पेपर दे के देने गए हैं तो हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं दिया और आप लोग बस कोडिंग लिखे और कोडिंग लिख के वापस आ जाएं। तो वो वैसा है। तो खैर आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट इज़ अ वेब पेज। तो वेब पेज की वो डेफिनेशन आगे भी लिखता है। वो कहता है वेब पेज इज़ अ नथिंग मोर देन अ फाइल HTML टू बी एग्जैक्ट। इट्स कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेज डॉक्यूमेंट्स हैव द फाइल एक्सटेंशन .html और .htm। तो ये भी हम जब कोडिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम क्यों लिखते हैं। अ वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज अ वेब पेज एज अ मोनीटर ऑन अ मोनीटर और द मोबाइल डिवाइसेस। बस इसमें ये है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें जो लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है वेब पेज। ठीक है, वेब पेजेस और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? वेब पेज सिर्फ एक सिंगल पेज है। अगर हम बहुत से वेब पेजेस को कलेक्टिवली जो है वो शो करते हैं तो हम उसको वेबसाइट कहते हैं। कि अगर हमने एक लिंक पे क्लिक किया तो कोई और पेज खुला है, एक लिंक पे क्लिक किया फिर कुछ और खुला है, तो उसको वेब पेज कहते हैं। इसमें वो लिखता है वेब पेज जो है वो हमें प्रोवाइड क्या करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन टू अ लार्ज ऑडियंस, यानी कि हम बैठ के यहाँ पे किसी चीज़ की वेबसाइट बना लेते हैं। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन जो है लोगों को अपनी सर्विसेज दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ आप हमसे ऑर्डर कर लें, आप हमसे ले लें। तो हम लोग एक लार्ज ऑडियंस जो है वो अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो वेब पेजेस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू मार्केट योर बिजनेस एट अ लार्जर स्केल एंड लेट द वर्ल्ड नो योर एग्जिस्टेंस। यानी हम एक दुकान बना रहे हैं तो हम एक हमारी दुकान जो है हमारे इलाके में ही जानी पहचानी जाएगी। अगर हम उसको जो है ना ऑनलाइन हमारी साइट बनाते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो है लोग हमारी साइट पे आ जाते हैं और हमारी जो है ना वो सर्विसेज देख सकते हैं। इसमें जो अब एक चीज़ आ रही है HTML है। HTML जो है उसका एब्रीवेशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में आएगी और ये बात मस्ट है कि इस इन मॉड्यूल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट द वेब ब्राउजर्स टू इंटरप्ट द कंपोज टेक्स्ट। अब वेब ब्राउज़र इसमें क्या आ गया है? हमारे पास जो क्रोम है, हमारे पास फायरफॉक्स है, तो ये सारे हमारे जो है वो ब्राउज़र्स हैं। अगर वेब ब्राउज़र्स आ जाएँ तो आपने जो है ना इसकी एक एग्जांपल लिखी आनी है। तो बस इसमें यही चीज़ें हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके आगे वो बताता है कि HTML एलिमेंट्स फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल वेबसाइट्स के। ये जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हर वेबसाइट के, क्योंकि HTML ये वो हर चीज़ प्रोवाइड करता है। CSS तो डिज़ाइन दे रही है, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर एलिमेंट्स डाल रही है, लेकिन अगर HTML नहीं है तो हमारी साइट भी कुछ नहीं है। तो वो कह रहा है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि हमारे मकान की वो ईंटें हैं जो जिससे ही हमारा जो काम है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर आगे इसमें लिखता है कि HTML अलाउज इमेजेस है, ऑब्जेक्ट्स है टू बी एम्बेडेड एंड यूज्ड। कि हमें जो है ना यही लो करता है कि आप तस्वीरें अंदर डाल लें या कोई भी ऑब्जेक्ट या बटन डाल लें। हमने अगर बटन ऐड करना है, हमने पिक्चर ऐड करनी है, हमने कोई लिंक ऐड करना है, तो वो HTML के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद इट प्रोवाइड्स मीन्स टू क्रिएट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स बाय डिनोटिंग स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स फॉर द टेक्स्ट हेडिंग्स पैराग्राफ। यानी कि इसके अंदर कुछ टैग्स वगैरह भी हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, द वेब ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज़ द टैग्स इनटू इंटरप्ट। यानी कि हमारी जो कोडिंग है, यानी जो हम कोड लिख रहे होते हैं HTML का, वो शो नहीं हो रहा होता ब्राउज़र पे। सिर्फ हम उसको वो चीज़ शो होती है जो हम उसको शो करवाना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमारा इंट्रो जो था वो कंप्लीट हो गया और अब हम HTML एलिमेंट्स को जो है वो देखेंगे। तो हम लोग अभी कोडिंग जो करेंगे, यहाँ पर आपकी बुक में जो है ना CS 101 की उन्होंने बताया हुआ है एक ड्रीम वेवर। तो ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पहली बात ये है कि ये हम बहुत ही कोई थका हुआ किस्म का ऐप है, इसको हम यूज़ करेंगे ही नहीं। इसके लिए जो आजकल जो टॉप पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि कोई एक दो चीज़ जो आप लोग बनाना चाह रहे हैं वो इधर बन जाए। तो आप इसके लिए VS कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड उसको कैसे डाउनलोड करना है और उसका कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हमें यूज़ होंगी उसकी वीडियो भी अलग से मैंने बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख लिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो जाती है इस तरह। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हमने करना क्या है।
तो फिर अब हम शुरू करते हैं हमारे कंटेंट्स। तो इसमें पहले आ रहा है कि आपके पास HTML टैग होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक बॉडी का टैग है, H1 का टैग है, फिर उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का टैग है। ठीक हो गया। उसके बाद ये अभी मैं आपको एडिटर में लगा के दिखाती हूँ, लेकिन इसमें पहले दो डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, पहले वो देख लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है और मोस्टली चांसेस है क्या आएगा। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। क्या ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं? ये भी हम अभी एडिटर में जाकर देखेंगे कैसे न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं इन अ ब्राउज़र। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स उन्होंने ये लिखे हैं। और इन लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो अब ये हमारा आ गया है VS का इंटरफेस है। तो ये डॉक टाइप जो है हमने इसकी टाइप HTML जो है ये लाजमी शो करवानी होती है। ठीक है, तो अभी हम जो काम शुरू करने लगे हैं वो शुरू करते हैं। इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है, हमारा हर बार टैग जो है वो ओपन होता है। ओपन कैसे होता है कि आपने लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में ये टैग लिखना होता है। ठीक है, ये अब अगर आप देखें तो ये अपने आप जो है ना एक चीज़ खुद ही लिखी हुई आगे आ गई थी, तो ये खुद ही क्लोज़ कर देता है। मुझे इसलिए ये पसंद है क्योंकि VS कोड का अंदर आपने कोई अगर टैग ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाते हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो इसमें आपने डिफरेंस जो याद रखना है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन करती हूँ। तो देखें कि ग्रेटर दैन और लेस दैन के दरमियान में आपने अपना टैग जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, वो ओपन हो गया। लेकिन जब आपने उसको क्लोज़ करना है तो उसके लिए आपने फॉरवर्ड स्लैश डालनी है। ठीक है, तो ये बंद हो गया। ये हमारा टैग था, बस इतना ही बात तो बतानी थी। उसके बाद जो चीज़ आ रही थी ब्लॉक और इनलाइन में, पहले ब्लॉक और इनलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लॉक में अगर आप देखें तो उसने एग्जांपल्स जो हमें दी हुई थी, ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन सी एग्जांपल है? H1 की। तो H1 पहले कर लेते हैं। H1 होता है हेडिंग टैग। ठीक है, इसको मैं क्लिक एंटर किया तो देखें क्लोजिंग और ओपनिंग आ गया। तो H1 अगर मैं इसी तरह लिख देती हूँ, अगर मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, और मैं इसको इसके साथ ही लगा के रखती हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो सही समझ आए। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो देखें मैंने एक लाइन के अंदर ही H1 लिख दिया। अगर मैं इसके सामने ही H1 लिखती हूँ ना, और इसके अंदर भी मैं लिखती हूँ जीनियस, तो अगर आप मैं इसको गो लाइव कर रही हूँ, मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन करती हूँ, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गई हैं। ठीक है, ये अलग अलग लाइन्स में क्यों आ गए हैं? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन लाइन नहीं है। चूँकि हम लोगों ने इसको एक लाइन में लिखा है तब भी, अगर इसकी जगह पे यहाँ पर कोई हम लोग ऐसा टैग यूज़ कर लेते हैं जो इन लाइन है, जैसे कि अब हमारे पास इन लाइन की जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। और हमारे पास इन लाइन के एग्जांपल्स में इमेज आ रही है, ये बोल्ड आ रहा है और टेबल आ रहा है। तो बोल्ड का मतलब बी जो लिखा हुआ है वो सिर्फ कर क्या करता है कि बोल्ड करता है। तो अब जब मैं बोल्ड करने वाला डालूंगी तो आप इसका डिफरेंस देखिएगा, तो ये कैसे बोल्ड करता है इसको। तो अभी हम इसको एक्सचेंज कर देंगे बी के साथ। इसको एक और बात यहाँ पर बताने वाली है कि बोल्ड का जो टैग है इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें ही करना पड़ेगा। तो इसको भी गो लाइव करके देखते हैं। तो आप ये एक चीज़ देखेंगे कि ये देखें अब उसने ये दोनों एक ही लाइन के अंदर लिख के दे दिए हैं, यानी कि अलग अलग नहीं किया इसको, तो इसलिए ये इन लाइन है, यानी कि एक ही लाइन में शो करता है। तो अब हम अपनी बेसिक HTML के ऊपर वापस आते हैं। तो HTML में सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने HTML टैग डालना है। ठीक है, HTML का टैग डालने के बाद आपने जो बाकी का काम है वो शुरू करना है। HTML के टैग के बाद यहाँ पर जो बुक में बताएं हम बुक को फॉलो करेंगे। बॉडी का टैग है, हाई, उसके बाद हेडिंग है, उसके बाद सिर्फ पैराग्राफ का टैग और कोई टैग उसने बताया नहीं है। तो बॉडी का टैग भी लाजमी है इसके अंदर। अगर आपने बॉडी का टैग यूज़ नहीं किया हुआ ना तो आप की कोडिंग जो है वो ख़राब है। उसके बाद बॉडी के टैग के बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हेडिंग H1 का टैग है, और इसके अंदर हम लिख देंगे अपने चैनल का नाम। तो ये हो गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा टैग उन्होंने बताया हुआ है वो हमारे पास है पैराग्राफ का टैग। उसके लिए हम लोग सिंपल P यूज़ करते हैं। तो अभी हम उसको भी पुट करके देखते हैं। P हमारे पास टैग है। ये एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि हम HTML5 यूज़ करें, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप लोग जो हैं वो हमेशा लोअर केस ही यूज़ करें, क्योंकि कुछ ब्राउज़र जो होते हैं ना वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पैराग्राफ में कि दिस इज़ माई चैनल। ठीक हो गया। अब हम इसको भी लाइव जाकर देखते हैं कि हमें क्या शो कराता है। तो H1 चूँकि एक हेडिंग थी तो उसको वो बड़ा करके दिखाएगा, और दिस इज़ माई चैनल एक पैराग्राफ तो उसको छोटा करके दिखाएगा। अगर फुल्ली इसको जूम आउट करें तो ऐसा दिखाई देता है। एक बात और ये यहाँ पे याद रखनी है कि H1 का जो टैग है वो हमेशा सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी को यूज़ करेंगे,
बोल्ड टैग को ना कि आप यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे कि उसको बड़ा दिखाना है। आप टेक्स्ट का साइज़ जो है वो CSS में ज़्यादा कम करते हैं, लेकिन इसमें ये सारा इसका जो काम है वो करने वाला नहीं है। उसके बाद आ रहा है HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि एट्रीब्यूट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। यानी कि अगर हम कोई पिक्चर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमने पिक्चर तो ऐड कर दी, उसके अंदर हम उसकी विड्थ बता सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसकी हाइट बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर पिक्चर को पहले कोई डाउनलोड करना पड़ेगा हमें, तो हम पहले कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, या हमें भी कोई पड़ी होगी, चले हम पहले लगा लेते हैं। तो हम लोग इमेज के लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं। इमेज टैग जो होता है उसको क्लोज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही रहेगा। तो इमेज के अंदर एट्रीब्यूट हम लोग SRC डालते हैं। SRC का मतलब होता है सोर्स, ठीक है, इमेज सोर्स डालनी है। इसके लिए हम यहाँ पर हमें कोई पिक्चर ऐड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं ग्रीनरी की, ठीक है। नेट ऑफ है, तो नेट कनेक्ट हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सी पिक्चर आती है। तो ये बात ये है कि हमें इसको गैलरी में सेव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप कोई पिक्चर है, आपने ये पिक्चर लगानी है, चल जाओ चल जाओ, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड लिंक, नहीं, लिंक एड्रेस किधर गया इसका, को लिंक की कोई जो है ना वो आप कर लें, कॉपी इमेज लिंक कर लें, और इसको यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर लें अगर, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब ये जो हमने लिंक है उसको ऐड कर दिया। इसके अंदर अगर हम लोग इसकी हाइट को भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसकी विड्थ को भी ऐड कर सकते हैं। मैं न्यू लाइन पर जाती हूँ ताकि जो है ना थोड़ा सा क्लियरली स्क्रीन के ऊपर नज़र आए। तो इसके अंदर अगर मैं एक चीज़ डालती हूँ हाइट, तो ये हमारे पास हाइट का हो जाएगा एट्रीब्यूट है। इसको मैं कहती हूँ 100 पिक्सल हमें हाइट इसकी दिखाओ। और अगर हमने विड्थ इसको देनी है तो हम इसको विड्थ भी 100 पिक्सल अगर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विड्थ 200 हम कर लेते हैं पिक्सल्स। तो ये हमारा टैग हो गया। इसको कंट्रोल है, इसको हम करते हैं ओपन। तो अब हम गो लाइव पे जा रहे हैं, अब देखते हैं हमारी पिक्चर हमें शो करता है। ये हम उसने हमारी पिक्चर शो कर दी है। तो बस इसके अंदर यही है कि हम अपनी मर्ज़ी से पिक्चर को थोड़ा ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल है ना सब कुछ, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ड्रीमर वेवर के। मैंने पहले बता दिया हम ड्रीम वेवर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये थका हुआ ऐप है। और बाकी बात ये कि अब ये यूज़ नहीं होता, आप वो यूज़ करें जो आजकल आपके काम भी आएगा, जो ईज़ी आपका काम करेगा। तो इस वजह से मैंने VS कोड को यूज़ किया है। लेकिन चूँकि ये बुक में है तो इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कि वो बताता है कि ये एक HTML एडिटर है, ठीक है, इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फिर से वही बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हम डाउनलोड करते हैं फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, स्पेशलाइज्ड HTML एडिटर, कन्वीनियंस और एडिट फंक्शनैलिटी वगैरह। उसके अलावा वो एक बात ये बताता है कि जो हर HTML का एडिटर है वो हर HTML के अलावा हर काम नहीं कर सकता, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी एडिटर्स मौजूद हैं जो HTML के अलावा हर काम कर सकते हैं। जैसे VS कोड के अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, CSS भी कर सकते हैं। तो ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन हैं, CSS का शेडिंग स्टाइल शीट, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह का नाम भी उन्होंने लिया हुआ है। तो ये आपने एक बार रीड कर लेना है बस, और इसके अलावा ये सारा स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस दिखाया हुआ है हमें उसका, तो ये देख लेते हैं कि ड्रीम वेवर ऐसा नज़र आता होता था कि ऊपर इसका टूल बार है, ऊपर इसका इंसर्ट मेन्यू है, ये इसके पैनल्स हैं, डॉक्यूमेंट विंडो है, प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर है। ये पूछेगा नहीं हमसे, लेकिन फिर भी बस हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो पढ़ने वाली जो चीज़ हमें उसके अंदर डिफरेंस आएगा वो ये है कि आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे इसमें कि डिज़ाइन व्यू है, ठीक है। वो पूछेगा कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, वो आप सिंपली इसका ये पढ़ के बता सकते हैं कि डिज़ाइन वगैरह जो एडिटिंग वगैरह उसकी शो करने के लिए, उसका विजुअल दिखाने के लिए जो यूज़ होता था वो डिज़ाइन व्यू था। कोड व्यू था जो हमें कोड दिखाता था, डिज़ाइन व्यू था जो डिज़ाइन दिखाता था। स्प्लिट कोड का क्या था कि इसको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग करें, ठीक है, आप उसके अंदर यहाँ पर एक कोडिंग करें और आप चाहते हैं कि एक साइड पे आपको कोडिंग नज़र आए और एक साइड पे आपको स्टाइल नज़र आए, तो आप स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट लें, स्प्लिट कर दें, तो ये क्या हो गया हमारी स्प्लिट व्यू हो गया। और ये सारा कुछ बस वही है। उसके बाद वेब पेज डेवलपमेंट आ गया। तो इसमें अब उसने क्या कह दिया हमें, इंसर्टिंग टेबल्स। तो इंसर्टिंग टेबल्स करने के बजाय उसने हमें यहाँ पर पूरा ही जो खोल के दिखा दिया कि वो कह रहा है किधर आएंगे, पहले इसके अंदर न्यू है, इसको ओपन करेंगे आप, ओपन करके इसके अंदर थोड़ा और जूम करती हूँ कुछ नज़र तो आए। ब्लैंक पेज में जाएंगे, फिर आप HTML में जाएंगे, फिर इधर से आपको एक ढूंढ के लाएंगे टेबल और उसको फिर ऐड करेंगे। अगली इमेज में उसने दिखाया है कि हम यहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं, और सेव करके हमने यहाँ से टेबल निकाला है और हम उस टेबल को अब जो है ना वो पुट कर रहे हैं। बस बात ख़त्म कर दी है।
उसके बाद उसने इंसर्ट लिंक करने का बताया कि जो पुराने ज़माने के तरीके थे वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ मेरे ख्याल से इसमें लिस्ट बताई और वो बात ख़त्म करते हैं। अच्छा, तो एक बात तो और करने वाली है, मैं यहाँ पर किसी जगह लिख के दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास लिस्ट होती हैं, ठीक है, लिस्ट हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड, ठीक है, और एक हमारे पास होती हैं ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड कौन सी होती हैं? जिनके अंदर 1 2 3 और इसको हम लोग जो है ना वो नंबरिंग करके बता देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी कि हमें सीक्वेंस नज़र आ रही है ना इसमें। और अगर हम यहाँ पर कोई यूज़ कर रहे हैं ऐसे बुलेट्स वगैरह और हम लिख रहे हैं ए बी और ये सी, तो ये हमें नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर शो कर रही है, सीक्वेंस नंबर शो कर रही है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास बुक ख़त्म होती है। इसमें करने वाला कुछ नहीं था, इसकी टेंशन नहीं लेनी। कुछ जो टैग्स बताए हैं वो करने हैं, उसके बाद डिज़ाइन व्यू, उसके बाद कोड व्यू, स्प्लिट स्क्रीन आपने याद रखनी है, और उसके बाद अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट है, और HTML का जो 4 5 टैग्स हैं, और एट्रीब्यूट्स। बस इसके अलावा पेपर में कुछ खास नहीं आएगा। वो बस इतना पूछ लेंगे हेडिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, पैराग्राफ के लिए कौन सा यूज़ होता है, और कोई चीज़ आएगी नहीं। मोस्टली तो यही चांसेस हैं कि ये इनलाइन और ब्लॉक वाला जो क्वेश्चन है ना वही आएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ समझ ना आए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म्स। अल्लाह हाफिज़।